घर की अलाय वलाय जादू टोना टोट के सब समाप्त हो जाएंगे यदि आरती में कपूर जलाएंगे तो उसका वर्णन किया गया। तांबूलम चक्रपाणे, भगवान को तांबूल जरूर चढ़ाइए। तांबूल में थोड़ा सा मधु युक्तम तथा जाति फलादि भी, बाजार में एक जाति फल मिलता है, जाति फल के टुकड़े कर लो, थोड़ा सा तांबूल में शहद लगाओ। इसमें वर्णन है कि जाति फल और थोड़ा शहद, थोड़ा देखो शहद तांबूल में पान के पत्ते में लगा के आप नारायण को चढ़ाते हैं तो इसका फल क्या है? इसका फल है तांबूलम हरहि दत्वा स्वर्ग मापनोति मानव। घर में जो भी कोई आफतें, मुसीबतें, परेशानियां हैं जो काटने से कट नहीं रही हैं, इतनी दिक्कतें हैं, भगवान को शहद युक्त पान का पत्ता चढ़ाने से घोर विपत्ति का नाश हो जाता है, परेशानी समाप्त हो जाती है। बच्चों की नौकरी लग रही है, एक एक नंबर से रह गए, बच्चे पढ़ाई में एक एक नंबर से रह गए, काम बनते बनते एकदम रुक जाता है। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि तांबूलम हरहि दत्वा, आपकी संपूर्ण मुसीबत, संकट, परेशानियों को वो शहद में मिला हुआ तो तांबूल है, पान का पत्ता है, उसका हरण कर लेगा वो। और फिर मृत्यु के तत्पश्चात स्वर्ग मापनोति मानवः, जो भगवान को रोज पान चढ़ाएंगे, मीठा पान चढ़ाएंगे, उन्हें 1,00,000% अंत में स्वर्ग ही मिलेगा। ये तांबूल की महिमा है। इसलिए 16 उपचार जो पूजा के हैं उसमें तांबूल की बात कही। ये इतना नहीं है कि कभी आप अनुष्ठान करते हैं, ये तो रोज की जो पूजा है उसकी बात कही जा रही है, जो नित्य नैमित्तिक। तो रोजाना आप अपने घर में जो भगवान की रोज पूजा करते हैं, जैसे फूल पत्तियां चढ़ाना जरूरी है, वैसे ही तांबूल की महिमा बताई गई है। तांबूल हमारी आपदाओं को, तांबूल में पान का पत्ता हमारी आपदाओं को, हमारी परेशानियों को, हमारे बने हुए कामों में जो रुकावट आई है, ऐसे व्यवधान को दूर करता है। और अंत में लिखा तांबूल हरहि दत्वा स्वर्ग मापनोति मानव। अंत में ये स्त्री पुरुष को स्वर्ग देता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। संख्य कृता तो पानीयम कुर्याद विष्णु प्रदक्षिणम, जो शंख में पानी भरकर आरती के समय पर जल के छींटे डाले जाते हैं, इससे जिंदगी में कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा जो शंख में भरा हुआ पानी है वो साक्षात अमृत तुल्य है। भगवान व्यास कहते हैं कि जो दक्षिणी शंख पूजा वाला शंख है वो भगवान की पूजा में उसे खाली मन छोड़िए। आरती में आपने खाली भी कर दिया तो उसको फिर दोबारा से भर दीजिए। इसमें वर्णन का शंख पानी से भरा हुआ हो और उस समय भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा कर ली जाए, उन्हें धरती की संपूर्ण परिक्रमा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। शर्त यह है घर का भी मंदिर इस तरीके से हो कि जिसमें हम घूम करके पूरी परिक्रमा लगा लें तो हमें आज ही पता लगा है, तो उस मंदिर की और ज़्यादा अपने आप में महिमा है। यदि शंख में पानी भरा हुआ है और आपने नारायण की 4 परिक्रमा कम से कर ली है तो आपको संपूर्ण धरती की प्रदक्षिणा करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं श्लोक बोल रहा हूँ। संख्य कृता तो पानीयम कुर्याद विष्णु प्रदक्षिणम, भगवान विष्णु की आपने प्रदक्षिणा करी, द्वक्षमाणेन मंत्रेण जैमिनी वैष्णवो जना, उसी को तो परम वैष्णव कहा गया है। और वह धरती की 7 परिक्रमा, मैं तो एक ही समझ रहा था, इसमें तो 7 परिक्रमा, उसे धरा की 7 परिक्रमा करने का तत्काल यह सौभाग्य प्राप्त